डर महसूस हो रहा है। और जब से हम होश संभाले हम तो यही देखे हैं कि मेरी मम्मी हमेशा जो है खुद का काम करके हम लोग का पालन पोषण किया है। मदर्स डे के चंद दिनों बाद एक ग्रामीण महिला के हिम्मत की कहानी सामने आई है। बिहार के भागलपुर में इन दिनों ऑटो वाली आंटी खास चर्चा में है। ऑटो पर जीवन और ऑटो से जीवन यापन कर रही हैं। महिला स्वावलंबन की मिसाल पेश कर रही हैं। आज हम आपको ट्रैवलॉग रिपोर्ट के जरिए ऑटो वाली आंटी पूनम चौधरी से मिलवाने जा रहे हैं। ये है भागलपुर के गोराडी प्रखंड में सारत गांव की रहने वाली पूनम चौधरी का घर। भागलपुर की पूनम चौधरी कोई बड़ा नाम नहीं है, पर उनका काम जरूर बड़ा है। पूनम एक माँ के साथ पिता का भी फर्ज निभा रही है। हाथों में ऑटो का स्टीयरिंग संभाल सारत से जगदीशपुर और भागलपुर तक ऑटो चलाती हैं। तो बिहार तक की टीम ने भी सोचा कि उनके ऑटो पर सवार होकर उनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाए। ये देश के विकास का प्रतीक है। आप कितने दिनों से इनको देख रहे हैं चलाते हुए? हम इनको 3-4 साल से देख रहे हैं। 4 साल से देख रहे हैं। इनका सीख और अन्य लड़कियों लोगों को लेना चाहिए। बेरोजगारी दूर होगी, उनकी आत्मनिर्भर रहेगी, किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। यह है कैलाश जी जो पेशे से अधिवक्ता हैं और बता रहे हैं कि नहीं भाई परिश्रमी होना चाहिए, महिला हैं और हम इनका सम्मान करते हैं इनके। और अब इनका ऑटो आगे जा रहा है। तकरीबन हम लोग 1 किलोमीटर से ज़्यादा निकल चुके हैं आगे। लगातार ये बहुत काफ़ी स्मूथ चला रही हैं। कभी ऑटो खराब भी हुआ है क्या? जी होता है। ऐसी स्थिति में क्या करती है? ऐसे स्थिति में सर जैसे कि यहाँ पे इस रेंज में खराब हुआ तो पुरानी बाजार है आगे, वहाँ पे मिस्त्री सब हैं, उनका फ़ोन नंबर रखे हुए हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं भैया ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। वो बाइक से आते हैं, बाइक से आने का कुछ उनको एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं और वो ठीक कर देते हैं। यदि भागलपुर में खराब हुआ तो 1-2 मिस्त्री का वहाँ का भी फ़ोन नंबर ले लिए हैं, तो वो भी आकर के सपोर्ट कर देते हैं। पंक्चर भी होता है? जी होता है, वो अपने मतलब चक्का खोल करके दूसरा लगा लेते हैं। आप लगा लेती हैं? जी सर। पहली नजर में आश्चर्य लगा कि कोई औरत भला ये कैसे कर सकती है, लेकिन पूनम ने वो कर दिखाया है। पैसेंजर्स भी खुद को उनकी सवारी पर सुरक्षित महसूस करते हैं। और सब महिला को साहसी होना चाहिए। हाँ। तभी देश और राष्ट्र विकास हो सकता है। हाँ। लज्जा को त्याग करके परिश्रमी होना चाहिए। हाँ। तो आपको अच्छा लगता है इसके साथ? हाँ, अच्छा लगता है। ये देश के विकास का प्रतीक है। आप कितने दिनों से इनको देख रहे हैं चलाते हुए? हम इनको 3-4 साल से देख रहे हैं। 4 साल से देख रहे हैं। इनका सीख और अन्य लड़कियों लोगों को लेना चाहिए। बेरोजगारी दूर होगी, उनकी आत्मनिर्भर रहेगी। पूनम दिन भर में भागलपुर से जगदीशपुर 5 राउंड लगाती है। उस आमदनी से घर से लेकर बाहर तक का खर्चा वो अकेले ही चलाती है। पूनम ने बताया कि पति 2015 से बीमार है। उनको चलने फिरने में काफी परेशानी होती है, जिस वजह से उनका काम बंद हो गया है। काम बंद होने से घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है, जिसके बाद उन्होंने खुद घर के साथ बाहर का भी मोर्चा संभाल लिया है। पहले चलाते थे, अभी हाथ और पैर से अस्वस्थ हैं, इसीलिए नहीं चलाते हैं। कौन चलाते हैं? अभी हमारी पत्नी पूनम देवी चलाती है। चलाते थे शुरू से, हम लोग कुछ धंधा पानी भी करते थे इससे। इसके बाद लॉकडाउन के बाद धंधा पानी छोड़ करके पैसेंजर में चलने लगे। आप अब घर से नहीं निकलते हैं? जी हाँ, निकलते हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं निकलते हैं, कभी कदार निकलते भी हैं। ज़रूरत अगर लगता है तो निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब हम जो बैठ कर के ही रहते हैं। आत्मबल अपना है, अपने से कमा के खा सकती है, ऐसा है। परिवार चला। जी।
चूंकि घर में पहले से ऑटो था, काम करना ज्यादा आसान लगा। खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया और ऑटो चलाना सीख लिया। उससे जो आमदनी होती है उसी से पूनम घर की सारी जरूरतों को पूरा करती है। पति की बीमारी के इलाज के साथ साथ 2 बच्चों की परवरिश भी पूनम बखूबी कर रही है। बड़ी बेटी 15 साल की है, बेटा 9 साल का है। पूनम ने कहा कि सामाजिक ताने भी उन्होंने सहे हैं, लेकिन फिर भी वो बेपरवाह होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है और जब से हम होश संभाले हम तो यही देखे हैं कि मेरी मम्मी हमेशा जो है खुद का काम करके हम लोग का पालन पोषण किया है। इससे पहले मम्मी किराना का दुकान करती थी, खुद से चलाती थी और उसके बाद ऑटो चलाई और हम लोग कभी मतलब किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने दिया, कभी भी कोई भी चीज़ का नहीं। इज्जत से कमाती है ना सर, किसी के हम हाथ कभी नहीं फैलाई है। जो भी किए खुद से किए, भले जो भी खाना पड़े, घर में नमक रोटी क्यों ना खाना पड़े, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाई है। और उंगली उठाने वाले का कमी थोड़ी ना है। लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, उंगली उठाने वाला का थोड़ी ना कमी। उंगली तो सीता पे भी उठाया गया था, तो मेरी मम्मी पे क्यों नहीं उठाया जाएगा। लेकिन किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। बिहार तक की टीम उनके गांव सारत से जगदीशपुर तक गई। राह चलते पैसेंजर को आवाज लगाना, उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाना और वाजिब किराया लेना उनके व्यवहार में शामिल दिखा। भागलपुर के लोग अब ऑटो वाली आंटी के हौसले की मिसाल दे रहे हैं। इस खबर को हमारे लिए भागलपुर से फाइल किया है राजीव सिद्धार्थ ने।